वो जो पार्टियां ये कह रही हैं भाई हम आपको ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, ये फ्री वाली जो राजनीति लोग कर रहे हैं, ये फ्री वाली ये ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे लॉकडाउन किया, लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ हुई, अगर ये उसी समय थोड़ा थोड़ा करके भेज देते और उनको बता देते ऐसा ऐसा है वो है, तो उसमें भी कंट्रोल आता। नोटबंदी में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से वो हुआ, एकदम से 2000 के नोट ले आए और आज वो 2000 के नोट बाजार से गायब हैं, सब लोग डंप कर दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको डेली कहीं ना कहीं गांव में लेकर चलता हूं और वहां पर जानने की कोशिश करता हूं कि गांव की मूल स्थिति क्या है, धरातल पे क्या चल रहा है। आज की बात करूं तो आज सुबह सुबह ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते जिसमें कहते हैं 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात रखते हैं, अगले सत्र जो आने वाला है इसमें वापस लेंगे। इस समय मैं एक नए मेहमान के साथ बैठा हुआ हूं जिनका नाम है ठाकुर तारा सिंह बिष्ट। ये है भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश मुख्य महासचिव। इनसे बात करेंगे जो 3 कृषि कानून वापस लेने की जो बात करी जा रही है वो किस हद तक सही है, क्या किसानों के ये फेवर में होगी या फेवर में नहीं होगी। सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज गुरु नानक जी का निर्वाण दिवस में पहले तो सब लोगों को उसके निर्वाण दिवस और नानक जी को शत नमन करते हुए और अपने देशवासियों को गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं उसके आधार पे उनसे प्रेरणा लें। और इसके साथ ही जो आज प्रधानमंत्री जी ने 3 किसान कानून बिल वापस लेने की जो घोषणा की है, उसमें जो उन्होंने कहा कि हम ये 3 किसान बिल वापस लेते हैं, वो 3 किसान बिल का उतना ज़्यादा विरोध नहीं था। उसमें हम लोग अमेंडमेंट चाहते थे। जो इन्होंने एक तो हम चाहते थे एमएसपी रेट पे ख़रीदारी हो, एमएसपी रेट से कम की ख़रीदारी पे कोई ख़रीदे तो उसको सज़ा मिले, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उसको दंड मिले, इस पे हम बात करना चाहते हैं। दूसरा हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग है कि किसान आयोग का गठन हो। उस किसान आयोग में वैज्ञानिक भी हो, उस किसान आयोग में जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट भी हों, और उस किसान आयोग में जो लागत आती है किसानों की, उस लागत में जैसे 1 हेक्टेयर गन्ने में कितना लागत आता है और 1 हेक्टेयर गेहूं में कितनी लागत आती है, और भी जो किसानों के द्वारा जो उपज पैदा की जाती है उसको उसकी जो सही मूल्य का दुगना पैसा किसान को मिले। और इस देश में 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, सारे फैक्ट्री वाले, मिल मालिक या गाड़ी बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं वो लोग अपना प्राइस मूल्य तय करते हैं, लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर पाता है और किसान की जो आय है उसी कारण नहीं बढ़ पाती है। दूसरा, मंडियों में जो इनके जो आरएफसी गोदाम होते हैं उनकी मिली भगत से जो बीज के दलाल हैं उनका जो वो होता है, कमीशन होता है। ये लोग जो कोई किसान चला जाता है मंडी में या आरएफसी गोदाम पे, वो लोग कहते हैं भैया आपका जो वो है इसमें कोई कालापन आ गया, कोई छोटा है, कोई कटा है, पिटा है, मतलब इस तरह की कई बहाने वापस कर देते हैं। उसके बाद जो बड़े किसान होते हैं उनका इसलिए हो जाता है, तो वो लोग अपना ट्रैक्टर ट्राली में अनाज मंडी में आरएफसी गोदाम पे ले जाते हैं। वो 2-2, 3-3 दिन बेचारे खड़े रहते हैं, उनसे लिया नहीं जाए। इसमें मिली भगत जो होती है आरएफसी गोदाम में जो अधिकारी हैं और जो बीज के बिचौलिया हैं उन पर तय करते हैं, तो वो चीज़ को ख़त्म करनी चाहिए। और उनका जो असली मूल्य है ये जो गांव-गांव जाएं, जो कृषि से संबंधित फसलें हैं उनको ख़रीदने के लिए वो एक उसका रेट फिक्स करें, और वो जिससे वो रेट फिक्स करें जिससे किसान को नुकसान ना हो, ये होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो किसान आयोग के गठन के लिए मैंने कहा कि जो है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा भाई हम एक कमेटी इसमें बनाएंगे और एमएसपी पे भी बनाएंगे और भी जो सुधार हैं हम करेंगे। वैसे जो कृषि बिल कानून था वो कोई लागू तो हुआ नहीं था। वो जो कृषि बिल कानून था, वो कृषि बिल कानून को उन्होंने स्टे कर दिया था। स्टे जब उस पर चल रहा था तो वो किसान जो धरना प्रदर्शन करते वो सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे थे।
दूसरी बात इसमें ये है कि जो वो है, इसमें जो 3 किसान बिल थे, इन 3 किसान बिलों में वापस का इसमें जो कमियां थी, वो कमियां कोई भी किसान, जो भी संगठन किसान यूनियनों के लोग बैठे थे, उन्होंने इस पर कोई सुधार करने का कोई ना सुझाव दिया ना सरकार से बात। सरकार इनसे कहते हैं आइए बात करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये कुछ विदेशी उससे जो फंडिंग है, जो कुछ यहाँ विरोधी पार्टियों के उससे फंडिंग है, इसमें जग जाहिर है कि कांग्रेस से लेके कई पार्टियाँ इसमें, सब पब्लिक है, सब जानती है, वो इनका कहीं ना कहीं नकेल कसने काम किया है, वो करने का किया गया है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आप जो है इसको किसान बिल वापस लीजिए, वापस हम ले रहे हैं और आप लोग अपने अपने घरों में जाइए, अपने घरों में जाइए और हम जो MSP है उस पर भी बात करेंगे, उसको भी हम ठीक करेंगे। तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक इससे स्वागत करते हैं, इस बिल का जो उन्होंने लिया है। लेकिन इस बिल को वापस तो ले लिया, इसके बदले में उनको किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए और जो किसानों की MSP ये कर दें, और इसी से किसान जो है खुशहाल हो जाएगा। जिस देश में किसान खुशहाल होता है वो देश संपन्न होता है, और जिस देश में किसान की बात की जाती है उसी देश में सरकार राज करती है। हम तो ये कहते हैं जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बिल्कुल। आपने कहा कि किसानों को वापस जाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन वहाँ राकेश टिकैत कहते हैं कि जब तक के ये पूरी तरीके से वापस नहीं ले लिया जाएगा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस, तब तक के वो वहाँ से नहीं हटेंगे। अभी भी वहाँ धरना चल रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? अब भैया इसमें तो सब जान रहे हैं कि जब कहीं से फंडिंग मिली है या कहीं से कुछ करनी है या अपने को चर्चा में रखना है तो ये सब चीज़ें होंगी। अब उनको एकदम तो वो नहीं करेंगे भाई, अब उनको उसी में मज़ा आ रहा है। अब घर में तो कहाँ इतना लोग, कहाँ इतनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ सारी सुविधाएं 5 स्टार होटलों की तरह सुविधाएं हैं, तो वो लोग उसको क्यों छोड़ना चाहिए? उसी में उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसी में उनको अपना वो बना लिए हैं, उसको मिशन बना लिए हैं। तो एक तो हम इस देश के जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो जो पार्टियां ये कह रही हैं भाई हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री वाली जो राजनीति लोग कर रहे हैं, ये फ्री वाली ये ख़त्म कर देना चाहिए। फ्री वाले में क्या है, जो मिडिल क्लास का आदमी वही वो हो रहा है, फ्री में जो नीचे के लोग हैं वो पा जा रहे हैं। और जो इनके जो किसान निधि जो 6,000 रुपया दी गई है सालाना, इसमें भी पारदर्शिता से इनको उन किसानों को, उन मज़दूरों को, मज़दूर किसानों को देना चाहिए जो इसके एक्चुअल जो इसके लाभार्थी होने चाहिए। और इनको ये इस पे उनके आधार कार्ड लिंक कर लें, उनके पैन कार्ड लिंक कर लें, ये सारी टेक्निकल हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। देश का वह जो भी प्रधानमंत्री करते हैं देश के हित के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें और मैं आपको बताऊं, जो 3 किसान बिल आए थे, इन 3 किसान बिलों में जो किसान बिल पेश किए गए थे, उस किसान बिल को बीजेपी के जो मंत्री हैं या विधायक हैं या जो उनके पार्टी सांसद या कार्यकर्ता हैं, ये किसानों को नहीं समझा पाए। कुछ किसान समझ गए, कुछ किसान नहीं समझे। इस समय आलू की खेती चल रही, धान की कटाई का काम लास्ट उस पर चल रहा है। असली किसान तो अपने खेती बाड़ी में ही लगा हुआ था और वो लगा हुआ भी है। तो खेती किसानी आदमी करेगा कि जो है फालतू इधर उधर घूमेगा? फालतू चीज़ें जो ये फ्री बांटने की नीति डाल रहे हैं, ये फ्री बांटने की नीति ही आदमी को जो पंगु टाइप का जो कर देते हैं कि अरे हमको तो वहाँ से मिल ही जाएगा। तो ये फ्री वाली सिस्टम जो एक्चुअल उसके लोग उसके लाभार्थी जो एक्चुअल लाभार्थी उन्हीं को दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर गया था। गोरखपुर में जब किसानों से बात की, गन्ना किसानों से, तो उनका साफ तौर पे कहना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उनके वादे थे
कि वहाँ पे चीनी मिल की स्थापना और भी होगी, लेकिन अभी तक के नहीं हुई। और दूसरी चीज़, जब लखनऊ के आसपास के जब गाँव में जब बात करता हूँ तो उनको जो धरातल पे जाता हूँ तो उनको पता चलता है कि MSP पे उनका जो धान है वो नहीं बिक पा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो जिसके कारण जो उनका धान था उस पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस संबंध में क्या कहना, गन्ना किसानों के लिए एक मैसेज जो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की तरफ से जा रहा है, और ये जो धरातल पे जो जिनका धान नहीं बिक पा रहा है MSP पे, इनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? देखिए, MSP पे जो धान बिकना है वो कर तो रहे हैं, लेकिन उस पर इनको जो एक गांव स्तर पे इसको करना चाहिए। जो FCI सेंटर है वो तो बहुत दूर दूर हैं, इसको अगर एक गांव स्तर पे जो वहाँ ब्लॉक स्तर पे कर दें तो ब्लॉक स्तर पे करने के बाद एक वहाँ बैठाएं। और ये नहीं है कि मतलब ये किसानों का भी सहयोग लें। हम लोग अपना किसान जो हमारे किसान हैं जिस ब्लॉक में भी हमारे किसान हैं वो वॉलंटियर का काम करेंगे। वॉलंटियर का काम माने ये सही तोल कर रहे हैं कि नहीं, सही दाम दे रहे हैं कि नहीं, किसको क्या कह के बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जवाबदेही जब तक तय नहीं की जाएगी तब तक कोई वो नहीं होगा। सरकार के पास ऊपर तक जो बात है अधिकारी लोग सही ढंग से नहीं पहुंचा रहे हैं, और जो वहाँ किसान हैं वो भी किसान की उनकी वो पहुँचनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें प्रचार प्रसार की कमी है। जब तक प्रचार प्रसार सही ढंग से सरकार नहीं करेगी, गांव लेवल पर नहीं ले जाएगी, हर गांव में जो प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, या जो हारा हुआ प्रधान होता है, वहाँ BDC मेंबर होते हैं, उन सबको भी जागरूक करके उनको भी कहना चाहिए, हाँ भाई आप यहाँ पर ये चल रहा, आप वो कीजिए, आप BDC बने हैं या ये भी बने हैं, तो उनकी भी जवाबदेही तय हो कि भाई आप को जनता ने चुना है, गांव के लोगों ने चुना, तो उस पर आप खाली अपनी उसके भले के लिए न करिए, गांव के भले के लिए कीजिए, लोगों के भले के लिए, गांव किसान मजदूर के भले के लिए ये कीजिए। ये एक जब तक पूरी तरह से नकेल कस के पूरा स्ट्रिक्टली नहीं करा जाएगा तब तक ये लोग उसमें नहीं आएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। और गाँव के लोगों को में भी जागरूक करानी चाहिए। गांव के लोग भी जब जागरूक होंगे भी हमको फसल जो हमारी बोई जा रही है उस फसल में उन्नत टाइप के बीज किस हम बोए, कौन सी मिट्टी में हमारी जो हमारी यहाँ की मिट्टी है, इस मिट्टी में हमारी क्या ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सकती है। सॉइल वो जो वो होते हैं, टेस्ट होते हैं मिट्टी के, उस पर कौन सी मिट्टी में कैसा, किस में कितना पानी चाहिए, किस में कितना यूरिया चाहिए, कितना खाद चाहिए, कैसा उसका एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये सब चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक ये धरातल नहीं आ पाएगी। अभी जो किसान बिल वापस हुए हैं, ये किसान बिल चूँकि सरकार के जो नुमाइंदे थे या सरकार में बैठे जो लोग हैं उन्होंने इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं किया, और हम ये इनको ये वो है, ये इनके जो सांसद विधायकों का फेलियर है जो किसान बिल वापस लेना पड़ा है। किसान बिल में अमेंड हो सकते थे, सुधार हो सकते थे, सुधार होने की गुंजाइश है। कोई पहले स्ट्रक्चर कोई चीज़ बनेगा तो उसमें मॉडिफाई की जाती है। उसका जो भी जैसे हमारा GST था, GST में पहले बहुत चीज़ें थी, अब GST में लगातार सुधार होते जा रहे हैं। जैसे हमारे देश का संविधान 1952 में बना था, 50 में, तो 52 से जो लागू हुआ उसमें भी कई ऐसी चीज़ें थी। वो संविधान हमारा जो था, वो संविधान में जो कमियां हैं वो धीमे धीमे सही हो रही हैं। कई ऐसे कानून हैं भी संविधान में, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनमें काफ़ी सुधार करने की संशोधन होना कुछ ज़रूरी है उसमें। ये जब तक नहीं करेंगे, देखिए हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान के दायरे में रह के सब लोग करें तो संविधान को माने, और संविधान को इनको उनको बताना भी चाहिए हमारे देश का ये संविधान है। वहाँ पर गांव नुक्कड़ में नाटक के माध्यम से या इस टेलीविज़न में उसके माध्यम से कि भाई संविधान के बाद आज इतने चैप्टर से लेके इतने चैप्टर तक हम संविधान की ये बातें बताएंगे, आज इस संविधान में ये चीज़ें हैं, ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक प्रश्न और, आप किसान ये जो 3 कृषि कानून बिल थे इसके फेवर में थे, दूसरी तरफ अभी ये 3 कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए, तो राकेश टिकैत वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे जितने भी किसान हैं वो लगातार वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, एक तरीके से जीत मना रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, इस पे क्या नजरिया आपका? हम जो है किसान बिल पे पूरी तरह से सहमत नहीं थे।
जो 3 किसान बिल थे उसमें हम पूरी तरह से सहमत थे। इसलिए नहीं सहमत थे, उसमें कई कमियां थी जो हम बताते भी आ रहे हैं। नंबर 1 जो कमी थी, भंडारण जो लोग किसानों से हम खरीद रहे हैं, वो जो खरीद है उस खरीद पे एक तो मूल्य निर्धारण होना चाहिए, दूसरा उसमें एक लिमिटेशन कर देनी चाहिए। अगर लिमिटेशन नहीं करेंगे तो उसमें एक ही आदमी जिसके पास जितना पैसा होगा वो पूरे भारतवर्ष का अनाज खरीदने के सक्षम हैं लोग, ऐसा नहीं उनके पास पैसा बहुत है। और इसमें जब वो ज़्यादा मात्रा में खरीद लेंगे तो उनका कोई उन्हीं के बाद डंप हो जाएगा, तो उसमें ब्लैकमेलिंग होगी और उसमें जो बाज़ार का जो मूल्य है, ये अनाधुन पैसा हम उसमें ज़्यादा रेट बढ़ाएंगे, उसका ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक आदमी को जो भी कंपनी खरीदे या जो भी ये RFC टाइप का लोग बनाए, उसमें भी ये होना चाहिए कि भी आप इस रेट से कम नहीं खरीदेंगे। और एक जो खरीदने वाले जो कोई कंपनी बनाया है या कोई उद्योगपति खरीद रहे हैं, उनको भी ये कहा जाए भी आपकी लिमिट, गोदाम लिमिट, आपने जो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बना रखे हुए हैं, उसकी आपकी इतनी की कैपेसिटी है, आप उतना ही खरीदिए। और वो जो खरीदें उसको सुरक्षित भी रखने का कार्य करें और उसका इतना वो कर लें कि उनका भी नुकसान न हो। और जो बाज़ार में जो गरीब तबके लोग हैं, मजदूर हैं, वो हैं, जो कर्मचारी हैं, जो डेली वेजेज के हैं, जो संविदा पे हैं जैसे, तो उन लोगों की कम तनख्वाह मिलती है उन लोगों को, तो वो भी एक मुद्दा होना चाहिए कि इसका एक रेट निर्धारित हो, किसान का भी फ़ायदा हो, गांव के मजदूरों का भी, गांव के लोगों का भी, किसानों का भी हो, इस देश के सारे नागरिकों का उसमें फ़ायदा हो, वो चीज़ देखनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद वाइंड अप करूंगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और एक तरफ कहा जाता है कि जो यूपी पे राज करेगा वही पूरे देश में राज करेगा, और अभी की 3 कृषि कानून बिल वापस कर लिए गए, तो क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं लग रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक हाथ से निकल रहा था, उसको गेन करने के लिए इसको वापस ले लिया गया हो? ये चुनाव के दृष्टिगत भी उनका अपना नज़रिया होगा। और दूसरी बड़ी चीज़ इसमें थी, किसान आंदोलन के पर कई लोग इसमें षड्यंत्र कर रहे थे, जो कि जो अलायू है या रॉ है या जो भी जांच एजेंसियां हैं भारत सरकार की, उन जांच एजेंसियों को ये इसमें ज़रूर पता चला है कि इसमें कोई ये जो खाटों में बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं, या इसमें कई संगठन, कोई कहीं का हो गया, कोई कहीं का, इससे टकराव होता। इस टकराव को देखते हुए ये सारी चीज़ों में जो वो हैं, जो विरोधी पार्टियों की हैं या विदेशी फंडिंग हैं, वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 11 महीने से जो ये चल रहा था, 11 महीने में कोई किसान ये नहीं कि 11 महीना बिना उसके चला जाए, ऐसा तो है नहीं भाई, कितना चल पाएगा आदमी। कहीं न कहीं से इसमें फंडिंग हुई थी और उस फंडिंग को लेके लोग उसका गलत सदुपयोग भी कर, जैसे लखीमपुर खीरी का कांड हुआ। लखीमपुर खीरी कांड भी आग, जब आग जलेगी धुआं उड़ेगा, एक हाथ से ताली बजती है नहीं। जो इनके मंत्री टैनी थे, उन्होंने कुछ घी में आग में घी डालने का काम किया कि भाई मैं मंत्री विधायक और सांसद बनने से पहले कुछ और भी था और हम 2 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ें, ये गृह राज्य मंत्री इस गंभीरता होनी चाहिए। मैं तो एक छोटा सा अन्ना सा वो हूँ, मैं मेरे जो समझ में आ रहा है, जी जी जी, वो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के लोगों को भी ऐसा कोई मौका न दें किसी को कि उनके विरोध वो हो। और सरकार जो आती है वो अच्छा काम करने के लिए आती है और सरकारों से अच्छी अपेक्षाएँ भी की जाती हैं। आज देश हम तो कई चीज़ों में वो हुई हैं, तो ये सब चीज़ें करने से पहले, जैसे लॉकडाउन किया, लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ हुई, अगर ये उसी समय थोड़ा थोड़ा करके भेज देते और उनको बता देते ऐसा ऐसा है वो है, तो उसमें भी कंट्रोल आता। नोटबंदी में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से वो हुआ, एकदम से 2000 के नोट ले आए और आज वो 2000 के नोट बाज़ार से गायब में सब लोग डंप कर दिए हैं। तो यहाँ इस जो है काला बाजारी है और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी वो है
भ्रष्टाचार और जो फ्री में बांटने वाला जो ये है, ये देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, खराब कर रहा है। ये देश के लोगों को खराब कर रहा है। और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ख़त्म होना है, हर स्तर पर ख़त्म होना चाहिए उसको। ये जब तक देश के ग्राम प्रधानों तक, ग्राम प्रधान की जो वो है, ग्राम प्रधानों को पावर देनी चाहिए इन लोगों को, और उस ग्राम प्रधान को पावर दें तो उस पावर को ये नहीं कि अकेले ग्राम प्रधान उसमें रहे, उस गांव में जो हारा हुआ प्रधान है उसको भी रखना चाहिए उसमें, और जो उस गांव के बीडीसी हैं वो भी रहें, और कुछ जानकार लोग भी रहें, और ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी रहें, और कृषि अधिकारियों के, इनके जो कृषि के अधिकारी हैं या कृषि के संबंधी जो वैज्ञानिक हैं या कृषि के संबंधी जो वो हैं इनके रिसर्च वाले हैं, उनको भी इनको जागरूक करना पड़ेगा, उनकी भी सेवाएं लेनी पड़ेगी। और गांव के अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं जरूरी उनको कोई लाभ मिले, लोग ऐसे हैं यहाँ ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, लेकिन उस ज्ञान को बांटने के लिए जो चीज़ अच्छी हो वो लें, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको इग्नोर करते हैं। आप यहाँ पे सुन रहे हैं तारा सिंह बिष्ट जी को, जो कि लगातार किसान के छोटे से छोटे मुद्दे को उठाते हैं और बड़े से बड़े मुद्दे को भी उठाते हैं, और लगातार हमसे अभी बात कर रहे थे 3 कृषि कानून बिल जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सुबह ट्वीट किया है कि वापस लेने की बात करेंगे अगले सत्र में। देखने वाली बात होगी कि अभी जो मुद्दे हैं वो कहाँ तक के आगे बढ़ते हैं, और जो राकेश टिकैत वहां धरने बैठे हुए हैं वो धरना कब खत्म होगा, और जो यहाँ पे जो किसान आयोग की बात है वो कहां तक के धरातल तक पहुंचेगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटीफिक के साथ, प्रेसमेंट टाइम्स के लिए।